अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो देती है रेगुलर इनकम, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ढूंढ रहे हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देने वाली रेगुलर मंथली इनकम, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ढूंढ रहे हैं रेगुलर इनकम के साथ प्रिंसिपल अमाउंट में ग्रोथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं एक रेगुलर इनकम जो है बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस की रेगुलर इनकम से ज़्यादा, जो बढ़ाती है आपका प्रिंसिपल, और नहीं चाहते रेगुलर इनकम के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी हाँ, इस वीडियो में आपको किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को एक डेली एसआईपी जेड फंड्स ऐप पे। जेड फंड्स, जहां आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जी हाँ, कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। और यही नहीं, इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं एक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ओनली ऑन जेड फंड्स ऐप। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स से एक रेगुलर इनकम पाने का अच्छा साधन है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कई तरह की होती हैं। इन स्कीम्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये कैटेगरीज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां इन्वेस्टर्स का सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां इन्वेस्टर्स का पैसा बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां फंड मैनेजर्स पैसा इक्विटी, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी के फंड मैनेजर्स शेयर बाजार में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में और कमोडिटीज में एलोकेशन को डायनेमिकली मैनेज करते हैं। डायनेमिक मैनेजमेंट यानी जब फंड मैनेजर्स को लगता है कि शेयर बाजार महंगा हो गया है, तो वो शेयर बाजार में प्रॉफिट बुक करके पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि शेयर बाजार में स्टॉक्स सस्ते हैं, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड में एलोकेशन को कम कर देते हैं और शेयर बाजार में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। इस डायनेमिक एसेट एलोकेशन से इन्वेस्टर्स को बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आफ्टरऑल कुछ पैसा तो शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है ही, पर क्योंकि उनका पैसा प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं है, हाइब्रिड स्कीम्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना रिस्क नहीं होता, क्योंकि कुछ पैसा गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्टेड रहता है। क्या रिटर्न्स दिए हैं भारत के कुछ बड़े हाइब्रिड फंड्स ने? आप इस ग्राफिक में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पिछले 3 सालों के सालाना रिटर्न्स देख सकते हैं। जी हाँ, हाइब्रिड कैटेगरी के इन फंड्स ने पिछले 3 सालों में एफडी से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और इस कैटेगरी ने 12.11% का सालाना रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। यानी हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, पर इनमें शेयर बाजार जितना उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि सारा पैसा इन स्कीम्स का शेयर बाजार में इन्वेस्टेड नहीं होता। क्या इन रिटर्न्स को आप मंथली इनकम की तरह अपने बैंक अकाउंट में हर महीने ले सकते हैं? आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने इन्वेस्टर्स को 2 ऑप्शंस दें। ग्रोथ ऑप्शन, जिसमें पैसा एफडी के क्यूमुलेटिव ऑप्शन की तरह कंपाउंड होता रहता है, और दूसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड ऑप्शन। यानी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब कोई गेन या मुनाफा होता है, तो उसका कुछ हिस्सा फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ 2 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। फंड मैनेजर्स डिविडेंड तभी पे करते हैं अगर स्कीम में मुनाफा हो रहा हो। दूसरा, जरूरी नहीं है वो मुनाफा डिविडेंड की तरह पे किया जाए। डिविडेंड पे आउट फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिविडेंड की ना तो कोई गारंटी है, ना ही इस बात की गारंटी है कि कितना डिविडेंड आएगा और ये डिविडेंड कब आएगा। जब डिविडेंड्स की गारंटी ही नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि डिविडेंड कब आएगा और कितना आएगा, फिर भला ये रेगुलर इनकम प्रोडक्ट कैसे हुआ? डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेगुलर इनकम का ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में हाइब्रिड कैटेगरीज की म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मंथली डिविडेंड देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आइए अब आपको 3 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने पिछले 3 सालों में रेगुलर डिविडेंड्स दिए हैं। ये स्कीम्स हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जैसा कि वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले 3 सालों में क्या रिटर्न्स दिए हैं। आइए अब देखते हैं क्या डिविडेंड्स दिए हैं, मंथली डिविडेंड्स दिए हैं इन स्कीम्स ने।
अगर आपने मई 2021 में इन स्कीम्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 3 सालों में HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने तकरीबन 3,56,000 का डिविडेंड दिया है, यानी हर महीने तकरीबन 9,900 रुपए का डिविडेंड। ICICI मल्टी एसेट फंड ने पिछले 3 सालों में 2,98,000 2.98 लाख रुपीस का डिविडेंड दिया है, यानी हर महीने का तकरीबन 8,300 रुपीस का डिविडेंड। और ABSL बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले 3 सालों में 2,10,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, यानी हर महीने तकरीबन 5,800 रुपीस का डिविडेंड। और आइए अब देखते हैं इस 10 लाख रुपए की करंट वैल्यू क्या है। डिविडेंड मिलने के बाद भी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के इन्वेस्टर्स का 10 लाख रुपए हो गया है लगभग 15,35,000 रुपए, 15,35,000 रुपीज़। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के इन्वेस्टर्स का हो गया है 16,40,000 रुपए, और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के इन्वेस्टर्स का हो गया है तकरीबन 11.5 लाख रुपए। यानी इन्वेस्टर्स को FD से ज़्यादा मंथली इनकम हुई और उनका प्रिंसिपल भी बढ़ गया। ध्यान दें, इन रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। पर अगर हमें FD से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और हमारा प्रिंसिपल भी बढ़ता रहे और पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉक इन भी ना हो, तो हमें इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एक्सप्लोर करना होगा। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सही है आपके लिए एक रेगुलर मंथली इनकम, जिससे कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम से आप पा सकते हैं एक रेगुलर मंथली इनकम? कितनी हो आपकी रेगुलर मंथली इनकम म्यूचुअल फंड स्कीम्स से? क्या इन स्कीम्स में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाए या किया जाए SIP के माध्यम से? जानने के लिए आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Fund एक्सपर्ट से। Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.